हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो हमें जनरली जो सुस्ती कमज़ोरी लगती है उसके बारे में। तो मैं डॉक्टर नुस्री पाठक आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि हमें जब भी सुस्ती कमज़ोरी या सुबह उठने का मन नहीं करता या थकान महसूस होता है तो हमें लगती है कि अब हमें मल्टीविटामिन की ज़रूरत है। और हम जा कर के मार्केट में जो मिलने वाली जो मल्टीविटामिन की गोलियाँ हैं वो सारा चीज़ हम लोग कर लेते हैं, वो गोली हम लोग ख़रीद लेते हैं और उसको हमें खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो कोई भी मेडिसिन्स लेने के पहले हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, और ये देखना बहुत ईज़ी है। अपने बॉडी को समझ पाना सबसे ज़्यादा ईज़ी है कि अगर हमें सबसे पहले तो कि हमें सुस्ती लग रही है, कमज़ोरी लग रही है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। या सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, या शरीर में ऐसा लग रहा है कि ताकत ही नहीं है, कुछ मत करूँ, लेटे रहूँ। अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है। सबसे पहला कारण हो सकता है कि भूख नहीं लगना या भोजन ठीक से नहीं खिलाना। अगर हमें अच्छे से खाना ही नहीं खिलाएगा या हम खाएंगे नहीं, फ्रूट्स नहीं खाएंगे या फिर खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी। बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। जो हमारा कैलोरी है कि पर डे हमको 2000 कैलोरी चाहिए, कि गर्भवती महिला है तो 2400 कैलोरी चाहिए। तो जो कैलोरी का जो रिक्वायरमेंट है सबसे पहले तो वो कंप्लीट होना चाहिए हमारी बॉडी में। उसके बाद फिर आता है कि अगर हम खाना वाना भी खा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, प्रॉपर खा रहे हैं, उसके बाद भी सुबेरे उठने में क्यों नींद ठीक से नहीं आ रही है, या ऐसी जो छोटी छोटी दिक्कत होती हैं, ओवरऑल उसका रीज़न ये होता है कि शरीर एकदम सुस्त महसूस होता है, एकदम थकावट महसूस होती है। तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए सबसे पहले अपने बॉडी को ही ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। अपनी बॉडी को अपने खुद से ऑब्ज़र्व करना एक बहुत ही ईजी मेथड है। जैसे कि हम हेयर से स्टार्ट करते हैं अपने आप को ऑब्ज़र्व करना कि अगर हेयर फॉल ज़्यादा तो नहीं है, हेयर में डेंड्रफ तो नहीं है। हमें क्या है, पूरी बॉडी को ठीक रखना है, और ये चीज़ तभी हो पाएगा अगर हमें एक भी बीमारियां नहीं है ना, तभी जा कर के हम हेल्दी रहेंगे। अगर कुछ भी अगर एक भी चीज़ है हमारे शरीर में तो वो कहीं ना कहीं पर से पूरे बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन में केस टेकिंग लेकर के हम लोग एक सेलेक्ट करके मेडिसिन देते हैं ताकि वो आपके बॉडी को हील करे। तो वैसे ही आपको अपना अपना ऑब्जर्वेशन खुद करना पड़ेगा कि आपको क्या तकलीफ़ है। अगर हेयर फॉलिंग हो रहा है, हेयर से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो आप उसको नोट करें। उसके बाद फिर आ जाइए आप अपने हेड में। अगर सिर दर्द हो रहा है या हेड यहाँ पर से रिलेटेड कोई है, चक्कर लग रहा है, वो हो जाएगा। फिर आईज़ का आपको डिसाइड कर लीजिए कि आई का आपको चश्मा लगा है, क्या चश्मा, फिर कौन से नंबर का लगा है। फिर नोज़ में कि बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी का तकलीफ़ तो आपको हमेशा नहीं रहता है, या नाक से रिलेटेड, वैसे ही उसके फिर माउथ में आ जाइए कि माउथ में कौन सी तकलीफ़ हो रही है। फिर नेक में आ जाइए कि नेक में मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी ना है, थायराइड है क्या, या फिर बार बार गला बैठ रहा है, या ऐसा लगता है कि जैसा कुछ यहाँ पे फंसा हुआ है, घिस रहा है। कान के बारे में आप सोच सकते हैं कि कान से कुछ निकल रहा है क्या। ऐसे करके हमें खुद धीरे धीरे अपनी बॉडी को वो करना है, देखना है कि कौन से बॉडी पार्ट से क्या तकलीफ़ हो रहा है करके। फिर अगर हम नोट करते जाएंगे कि हाँ मेरे को यहाँ पर ये तकलीफ़ है, यहाँ पे तकलीफ़ है, यहाँ पे तकलीफ़ है करके, उसके बाद फिर नीचे आ जाइए, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाइए कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्या तकलीफ़ है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड मतलब कि भोजन से रिलेटेड, कि खाना ठीक से खिला रहा है कि नहीं, नींद भूख लग रही है कि नहीं, खाना डाइजेस्ट, पेट भरा भरा, वजन वजन तो नहीं लग रहा है, और पेट साफ़ हो रहा है कि नहीं, पेट साफ़ हो रेगुलर हो रहा है कि नहीं। ऐसे करके आप अपने बॉडी को आपको खुद ऑब्जर्व करते जाना है, यूरिन सिस्टम का, उसके बाद फिर कॉन्स्टिपेशन का, फिर नीचे लोअर लिम्ब का। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें मल्टीविटामिन की ज़रूरत है, या हमें हीलिंग की ज़रूरत है, या हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर मल्टीविटामिन की ज़रूरत है, कैसे पता चलेगा। मल्टीविटामिन में आ जाते हैं आपके फॉलिक एसिड, बायोटिन, राइबोफ्लोविन, मेथाइलकोबालामिन। ये सारी चीज़ें हमारे मल्टीविटामिन्स के सोर्स हैं। अब ये हमें लेना कैसे है, एक तो इसका सोर्स होता है कि हम अपने जो घर में जो अपना भोजन कर रहे हैं उसके माध्यम से हम सारे मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं। परंतु अगर हमको एक पर्टिकुलर कि मेरे को 1500 mg ही चाहिए, कि मेरे को 2000 mg ही चाहिए, तो इसके लिए है कि टेबलेट्स हैं और सिरप हैं। तो वो हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अब उसके बाद आ गया पेट संबंधी। अब पेट में पता चला कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या भूख से ही रिलेटेड आपको कोई तकलीफ़ हो रही है कि खाना नहीं पच रहा है, कि भूख नहीं लग रहा है, कि खाना नहीं खिला रहा है, कि मुंह में टेस्ट नहीं आ रहा है, तब उस समय आप जाएंगे डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए। ऐसा टॉनिक लेंगे कि जो आपके डाइजेशन को ठीक करें। पेट ठीक हो गया, पेट ठीक होने के बाद आप अच्छे से खाना खाएंगे तो आपको तो एनर्जी वैसे भी आ जाएगी, तो आपको फिर उस समय मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर उस समय पेट ठीक करने की मेडिसिन की ज़रूरत रहेगी। ये पता चल जाएगा।
फिर हम आ गए यूरिन वाले में कि यूरिन में क्या क्या दिक्कत होती है। यूरिन रुक रुक के तो नहीं हो रहा है, पेशाब में जलन तो नहीं हो रहा है, पेशाब का रंग पीला तो नहीं हो रहा है, या पेशाब में स्मेल तो नहीं है, या पेशाब के साथ साथ में कोई सफ़ेद डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज, लाल या भूरा ऐसा तो कुछ डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। अगर फीमेल्स हैं तो पीरियड्स ठीक आ रहे हैं कि नहीं, रेगुलर है कि नहीं, पीरियड्स के आगे और पीछे अगर सुस्ती कमजोरी थोड़ी ना लग रहा है। अब आ गए हम यूरिन के में। तो यूरिन संबंधित कोई भी तकलीफ रहेगा उस समय हम लेंगे विटामिन सी वाली मल्टी टेबलेट्स, क्योंकि विटामिन सी की गोलियां लेंगे। और हमें तो पता चल जाएगा तो हम पानी पीने की क्वांटिटी बढ़ा देंगे और जूसेस, विटामिन सी वाली जूसेस ले लेंगे। ऐसे करके हम उसको फिर धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे। अब उसके बाद फिर आ जाता है कि कई बार ऐसा लगता है कि हमें मतलब बाकी सब तो ठीक है, खाना वाना भी सब खिला रहा है, सब ठीक है, लेकिन फिर भी मन नहीं कर रहा है, सुबह सो के उठने का मन नहीं कर रहा है। तो इसके लिए अगर ऐसा लग रहा है तो हमें अपने रात के डाइट को अच्छे से रखना पड़ेगा। और रात के डाइट में ही हमें ऐसी चीज़ों को खाना है जिससे ताकत महसूस हो, ताकत लगे। तो उसके लिए जैसे कि हमें सुबेरे से अगर सुस्ती कमजोरी महसूस हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि डीप स्लीप, कम से कम 7 घंटे का डीप स्लीप, 7 to 8 आवर्स का डीप स्लीप होना चाहिए, क्योंकि डीप स्लीप होने के बाद ही आपको फ्रेश महसूस होगा। और अगर आप रात में ही इतने टाइम तक नहीं सो पा रहे हैं तो आप दोपहर में 1 घंटा या आधा घंटा रेस्ट करिए, तो आपको बहुत फ्रेश महसूस होने लग जाएगा। उसके बाद फिर नींद कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। अगर नींद कंप्लीट नहीं हो रही, नींद नहीं आ रही है, तो आप उस समय पर क्या मल्टीविटामिन्स लें जिससे थोड़ा नींद आए। तो आयरन की गोली रहती, खून की कमी के कारण हमें नींद भी नहीं आती। जैसे खून की कमी के कारण भूख नहीं लगता है, चेहरा पीला पीला दिखता है, तो वैसा ही एक और लक्षण है कि हमें अगर खून की कमी रहेगी तो नींद भी नहीं आएगी। तो खून की कमी के लिए हम क्या करें, तो खून की कमी के लिए हम आयरन की गोली ले सकते हैं। तो ऐसे करके आपको अगर कोई तकलीफ़ है और अगर आपको मल्टीविटामिन्स की कोई गोलियां लेनी है तो आप ऐसा डिसाइड करके आप गोली लें। और अगर आपका बाकी सब चीज़ ठीक है तो भी मैं होम्योपैथी की बहुत असरकारी मेडिसिन है, मैं बहुत यूज़ करती हूँ, मेल्स में, फीमेल्स में, बच्चों में, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप सब ले सकते हैं। ये रामबाण है और हर बीमारी में उपयोग होता है। और बीमारी के बाद होने वाली तकलीफ़ के लिए भी, जैसे टाइफाइड होने के बाद हेयर फॉल होने लगता है, या फिर सर्दी खांसी होने के बाद यहाँ गले में खुजली होने लगती है, तो सभी में काम आता है। वो है अल्फ़ा क्यू। अल्फ़ा क्यू आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास अवेलेबल हो जाता है। आप 20-20 बूंद आधा कप पानी में लीजिए, नॉर्मल पानी में। आप देखेंगे कि आपको एनर्जी आना और जो सुस्ती कमजोरी लग रहा है वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुछ हद तक की कुछ जो इंटरनल बीमारी भी रहती है जो हमें कभी कभी महसूस होता है, जैसे कभी कभी हल्का सा सिर दर्द हुआ, वो अपने ठीक हो गया। लोअर लिम्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं आजकल स्कूल गोइंग बच्चों में भी हाथ पैर की समस्या बनी रहती, तो वो सारी चीज़ें भी अल्फ़ा क्यू से ठीक हो जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स लेना है या जो भी लेना है, पहले आप अपनी बॉडी को अच्छे से देख लें, उसके बाद फिर आपको जो भी मेडिसिन लेना है वो आप ले सकते हैं। और इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।